This is Ashton Hall, a creator, a fitness powerhouse, and the king of morning routines. From intense workouts to daily inspiration, no one's safe from his unstoppable energy. With 18 million Instagram followers, he turned fitness into a digital empire. तो मैंने इस रील को आफ्टर इफेक्ट्स के एक एडिटिंग पेज में देखा था इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको प्रीमियर में बनाया जाए आप लोगों के लिए। तो हेयर इज द ट्यूटोरियल। इसमें आप बहुत सारे नए प्रीमियर प्रो कॉन्सेप्ट सीखोगे एंड आपको मेरा अल्टीमेट 100+ प्रीमियर प्रो पीसेट्स पैक का एक्सेस मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने एडिटिंग वर्कफ्लो को 10x फास्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने पहले ही ऑडियो को कट करके रेडी रखा है, तो हम अब एडिट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये वाला बैकग्राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए पहले एक कलर मैट लेंगे। इसका कलर मैं लूँगा थोड़ा व्हाइट से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ग्रेइश टाइप का। ओके, देन इसको टाइमलाइन में ले आएंगे। फिर हम इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे नॉइस। देन नॉइस को इस लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसका जो वैल्यू है, वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। एंड ये जो दो आप चेक बॉक्स देख रहे हो, इसमें से ये जो ऊपर वाला है इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर हम एक रेक्टेंगल शेप लेंगे एंड रेक्टेंगल शेप को ऐसे यहाँ पे बनाएंगे। फिर इसको सेंटर में कर देंगे एंड इसका जो कलर है वो कलर मैं इस वीडियो से पिक करूँगा। जो ग्रीन कलर है, ये वाला जो ग्रीन कलर है वो मैं यहाँ से पिक करूँगा। तो कलर पिकर टूल लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड कलर मैट पे हमने जो नॉइस इफेक्ट डाला था वो हम कॉपी करेंगे यहाँ से एंड उसको इस रेक्टेंगल एरिया के ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके जो नॉइस है, इसका नॉइस का अमाउंट थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये परफेक्ट लग रहा है। आप जो फोटो का फोल्डर है वहाँ पे जाएंगे एंड ये वाला फोटो ले लेंगे एंड इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिर यहाँ पे शेप मार्जिन ऑन कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे 6 से सेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगल है हमारा पीछे वाला ग्रीन कलर का, तो इसका जो ये लिंक है ना, इसका लिंक को ऑफ कर देंगे। ठीक है, एंड इसका जो विड्थ है विड्थ थोड़ा सा कम करेंगे, अराउंड 70%। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे कि अब जो एस्टन का जो वो मास्क पे क्लिक करेंगे, फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे एंड इसको ऊपर करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे नीचे वाले पे एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे इतना तक। ठीक है, फिर इसका जो फेदर है, फेदर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हाँ, ये ठीक लग रहा है इतना तक। ठीक है, तो हमारा फोटो भी रेडी है अभी। अब इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ड्रॉप शैडो सर्च करेंगे एंड इस फोटो PNG के ऊपर ड्रॉप करेंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसका जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को 100% करेंगे एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे अराउंड 10%। एंड जो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब लूमेट्री कलर में जाएंगे एंड बेसिक करेक्शन पे जाके कुछ कलर्स को हम सेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे, टीन को भी थोड़ा सा कम करेंगे एंड टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो थोड़ा इस पे ग्रीनिश लुक लाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके आप सर्च करेंगे क्रॉप एंड इसको हमारे जो पीछे वाला ग्रीन लेयर है उस पर ड्रॉप कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके टॉप एंड बटन पे 2 कीफ्रेम लगाएंगे फर्स्ट में। फिर इसको इतना तक हाफ कर देंगे इसका, एंड टॉप को इसका हाफ कर देंगे एंड बटन को बाकी का जो है वो कर देंगे। ठीक है, फिर जाएंगे थोड़ा आगे, फिर दोनों को रीसेट पे क्लिक कर देंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ईज इन एंड फिर ईज आउट करेंगे। फिर दोनों का की फ्रेम कुछ ऐसा कर देंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि थोड़ा फास्ट हो।
एंड हमारा जो फोटो पीएनजी है उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एंड उसको नेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसको सिलेक्ट करेंगे एंड इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके आप सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म, फिर इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। देन स्केल एंड पोजीशन पे एक एक कीफ्रेम लगाएंगे, फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे एंड पोजीशन को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे एंड दोनों को रिसेट पे क्लिक कर देंगे। फिर से सब कीफ्रेम को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर देंगे एंड ओपेसिटी पे की लगाएंगे फर्स्ट में एंड इसको करेंगे 0 और थोड़ा सा आगे जाके इतना तक इसको फिर से 100% कर देंगे। इसको भी इजी एंड ईज आउट कर देंगे एंड की फ्रेम्स को सबका कुछ ऐसा कर देंगे। एंड शटर एंगल को कर देंगे हम 200 एंड ये जो चेक बॉक्स है इसको ऑफ कर देंगे। ऑब्वियसली को 5 फ्रेम्स में सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए 5 फ्रेम्स पे सेट कर रहे हैं। फिर जो हमारा टेक्स्ट है, सारे टेक्स्ट वो हम लिख लेते हैं अब एक एक करके। तो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, फॉन्ट में सिलेक्ट करूंगा इसके लिए बर्ड ऑफ पैराडाइज। फिर शेप मार्जिन ऑन कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे सेट करेंगे एंड जो सेकेंड टेक्स्ट है वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। इसका भी फॉन्ट चेंज करके हम कर देंगे हेल्वेटिका एंड हेल्वेटिका का मैं ले रहा हूँ बोल्ड वाला, ठीक है। फिर इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड इसका जो गैप है टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। एंड ये टेक्स्ट इस पीएनजी के पीछे है तो वो हम बाद में करेंगे, पहले इस टेक्स्ट वगैरह को हम सेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड पीएनजी को थोड़ा सा नीचे लाएंगे एंड जो पीछे वाला ग्रीन ग्राफिक है उसको भी थोड़ा सा नीचे लाएंगे। परफेक्ट। अब जो टेक्स्ट के बीच में गैप्स है, ये जो एस्टन हॉल का जो टेक्स्ट है इसके बीच में जो गैप है वो गैप थोड़ा सा हम कम करेंगे यहाँ से, ठीक है, अप्रॉक्स -50। फिर इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे एंड दिस वाला जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आएंगे, ओके, एंड इसको बड़ा करेंगे थोड़ा, ओके। दिस वाला टेक्स्ट को थोड़ा सा बीच में ले आते हैं इतना तक, ओके। तो अब जो एस्टन का जो टेक्स्ट है उसका हम कलर ग्रीन कर देंगे। अब क्या करेंगे कि पीएनजी है, पीएनजी को इस दोनों टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे ताकि ये टेक्स्ट इस पीएनजी के पीछे चले जाए, ठीक है। एंड इफेक्ट्स में जाके मैं मेरा स्केल डाउन प्रीसेट सर्च करूंगा। इसको इस दोनों टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन थोड़ा कम करेंगे, की फ्रेम्स को थोड़ा सा पास लाएंगे, ठीक है, इतना तक लाएंगे। एंड जो हमारा एस्टन का टेक्स्ट है उसको दिस टेक्स्ट के 5 फ्रेम्स आगे ले जाएंगे एंड उसको यहाँ पे सेट करेंगे। फिर इस पे भी सेम स्केल डाउन इन प्रीसेट अप्लाई कर देंगे एंड इसका जो की फ्रेम्स है इसको भी 10 से 15 फ्रेम्स के बीच में ले आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पे भी ओपेसिटी डालेंगे। इस टेक्स्ट के फर्स्ट में ओपेसिटी पे एक की फ्रेम लगाएंगे, फिर इसको करेंगे 0 एंड थोड़ा सा आगे जाके इसको 100% कर देंगे। एंड ये हम दोनों टेक्स्ट के साथ ही कर देंगे, ठीक है, ताकि ये ओवरलैप ना हो एक दूसरे के साथ। देन ये जो हमारा ओपेसिटी पे ब्लेंड मोड है एंड ब्लेंड मोड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टेक्स्ट के लिए, ठीक है। अब जो हमारा पीछे वाला ग्रीन ग्राफिक है रेक्टेंगल वाला, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। इसका जो
एनिमेशन है ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो की फ्रेम्स को थोड़ा सा 5 फ्रेम्स आगे या पीछे करके सेट करेंगे ताकि ये एक साथ दिखे। ठीक है, ओके। तो अब जो हमारा एस्टन हॉल टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके सर्च करेंगे 4 कलर्स ग्रेडियंट, फिर इसको इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो ये जो चारों कलर्स है, चारों कलर्स हम ग्रीन वाला सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जो फर्स्ट वाला कलर है, फर्स्ट वाला कलर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ठीक है, एंड जो ये ऊपर वाला टेक्स्ट है उसके कलर पे जाएंगे, उसके कलर को थोड़ा सा लाइट करेंगे जस्ट। ठीक है, हाँ ये सही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसका बाकी का वो भी लिख लेते हैं एक एक करके। ये अभी फॉन्ट दूसरा है तो इसीलिए यहाँ पे इस फॉन्ट पे नंबर्स वगैरह नहीं दिखा रहा, तो मैं फॉन्ट को इसका चेंज कर दूंगा। ओके, तो इसका भी फॉन्ट में रखूंगा हेल्वेटिका का। हेल्वेटिका रेगुलर, इसको थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ पे, एंड जो बीच में गैप है उस गैप को थोड़ा सा कम करेंगे -45 तक, एंड इसको यहाँ से थोड़ा जूम करेंगे, फिर इसको अच्छे से अभी एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। एंड ये जो ये वाला टेक्स्ट है ये भी लिख लेते हैं। एंड इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड जो सेकेंड वाला टेक्स्ट है वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। एंड इफेक्ट पे जाके मेरा स्लाइड अप इसे डाल दूंगा यहाँ पे मैं दोनों टेक्स्ट पे। फिर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, 15 फ्रेम्स में कर देंगे इसको, एंड ओपेसिटी इसका 10 फ्रेम्स बाद में करेंगे। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है, इसको भी सेम कर देंगे एंड इसको थोड़ा सा 5 फ्रेम्स आगे पीछे कर देंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। परफेक्ट। अभी जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो भी लिख लेते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, देन इसको नीचे ले जाएंगे। फिर जो टेक्स्ट है वो मैंने कॉपी करके रखा था, तो यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा इसको, एंड यहाँ पे इसको कट कर देंगे, 3 लाइन में डिवाइड कर देंगे इसको। ओके, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, एंड इसको सेंटर में कर देंगे। ओके, अब हम थोड़ा नीचे करेंगे। परफेक्ट। एक कलर में लेंगे ब्लैक कलर का। ठीक है, फिर सबके ऊपर ड्रॉप करेंगे इसको, देन इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देन ओपेसिटी पे जाके ये जो सर्कल मास्क है वो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इन्वर्टेड पे क्लिक कर देंगे। फिर इसको यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे बीच में ऐसे करके। ठीक है, अब इसका जो फेदर है फेदर को बढ़ाएंगे थोड़ा। ठीक है, ओके। अब इसका ओपेसिटी कम करेंगे अप्रॉक्स 24 तक, तो ये एक विनियर्ड इफेक्ट देगा, मतलब साइड को थोड़ा ब्लैक कर देगा एंड बीच में थोड़ा फोकस लाएगा। ठीक है, ओके। तो हमारा फर्स्ट फ्रेम लगभग रेडी है। अब इस कलर में टू सिलेक्ट करेंगे एंड उसके फर्स्ट में जाके ओपेसिटी पे एक की लगाएंगे, फिर इसको कर देंगे 0 एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर इसको जो 27 था वो 27 इसको कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट।
रेजर टूल लेके यहाँ से सबको कट कर देंगे, ठीक है। एंड बाकी का पार्ट्स जो है वो डिलीट कर देंगे, ओके। इस नीचे वाला का भी कट कर देंगे, लेकिन ये जो हमारा नीचे वाला वाइट बैकग्राउंड है इसको नहीं डिलीट करना है। इसको हमने गलती से डिलीट कर दिया, लेकिन इसको डिलीट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा एज ए बैकग्राउंड काम कर रहा है। तो इसको एक्सटेंड कर देंगे एंड यहाँ पे हमारा दूसरा जो एनिमेशन है वो बनाते हैं अभी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक फिर से रेक्टेंगल टूल लेंगे एंड यहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। फिर इसको फास्ट में कर देंगे एंड इसको कर देंगे हम बीच में पूरा, ठीक है। फिर जो हमारा नॉइस इफेक्ट था वो हम इस पिछले वाले ग्रीन कलर से कॉपी करेंगे इफेक्ट्स कंट्रोल से, देन इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर इसका जो ब्लेंड मोड है इसका ब्लेंड मोड भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई एंड इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे क्रॉप, फिर इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे एंड राइट और लेफ्ट पे एक एक की लगाएंगे फर्स्ट में। फिर इसको हाफ कर देंगे दोनों को, पहले शेप मर्जिंग ऑन करके एंड रूलर एंड गाइड ऑन करके यहाँ पे बीच में एक लाइन ले आते ताकि हमें समझ आए कि कौन सा हाफ है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लेफ्ट है इसका लेफ्ट को हम इस लाइन के अकॉर्डिंग कर देंगे एंड जो राइट है राइट को भी इस लाइन के अकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। देन थोड़ा आगे जाके इसको कर देंगे हम रीसेट, दोनों को रीसेट पे क्लिक कर देंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करके कर देंगे ईज इन एंड ईज आउट। फिर इनका की फ्रेम्स कुछ ऐसा कर देंगे। ये थोड़ा फास्ट लग रहा है तो इसको सोलो करने के लिए थोड़ा सा की फ्रेम्स को पीछे करेंगे, ओके। तो अभी जो हमारा फोटोज है फोटोज को एक एक करके ले आएंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे एंड स्क्वायर को थोड़ा सा पीछे बड़ा करेंगे एंड सेंटर में कर देंगे। फिर इफेक्ट्स में जाकर सर्च करेंगे स्लाइड अप एंड इसको इस पीएनजी के ऊपर ड्रॉप करेंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो इसका जो ओपेसिटी है ओपेसिटी को हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके की फ्रेम पे क्लिक करेंगे एंड इसको ओके कर देंगे, ठीक है। फिर ओपेसिटी को 100% कर देंगे। देन हम फर्स्ट वाले की फ्रेम पे जाएंगे, फिर इसको थोड़ा नीचे करेंगे, ठीक है, ओके। एंड की फ्रेम्स को थोड़ा सा पीछे करेंगे, इसको भी सेम। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, ओके। ओके इतना सही लग रहा है। अभी क्या करेंगे इस पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे एंड ओपेसिटी पे जाके ये रेक्टेंगल मास्क लेंगे, फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। इसका फेदर को करेंगे हम 0, स्क्वायर के यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये पीएनजी यहाँ से पॉपअप हो। तो ये यहाँ से पॉपअप होगा ऐसे, ओके। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ओके तो जो अब टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको सेंटर में करेंगे एंड इसका फॉन्ट में कर दूंगा हेलवेटिका का बोल्ट। फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ पे एंड इसको सेंटर में करेंगे। फिर इसका जो कलर है इसका कलर भी हम ये ग्रीन वाला कर देंगे। थोड़ा सा छोटा करके इसको ऊपर करेंगे एंड इसका कलर हम ग्रीन यहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका जो ब्लेंड मोड है इसका ब्लेंड मोड भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई
देन हमने जो एस्टन हॉल वाले टेक्स्ट पे 4 कलर्स ग्रेडियंट इफेक्ट डाला था, वहाँ पे जाएंगे एंड इसको कॉपी करके इस वाले टेक्स्ट पे भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर अभी इसको यहाँ पे आगे लाएंगे। एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है प्रीमियर कंपोजर, तो उस पे जाएंगे, टेक्स्ट प्रीसेट्स, फिर यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। देन इसका जो सेटिंग है उसके सेटिंग पे जाएंगे एंड हमारा जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देन इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे, इसका भी हेल्वेटिका का बोल्ड, ठीक है। फिर हेल्वेटिका का मीडियम सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर इसको छोटा करेंगे एंड इसको करेंगे हम ऊपर, एंड इसको यहाँ पे ले आएंगे। फिर इस टेक्स्ट को करेंगे ऊपर यहाँ पे, अब इस टेक्स्ट का जो कलर है वो कलर हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कर देंगे। फिर लेयर पे राइट क्लिक करके इसका स्पीड एंड ड्यूरेशन पे जाएंगे। देन इसका जो स्पीड है, स्पीड हम कर देंगे 180, ठीक है। ओके, स्पीड को थोड़ा सा कम करते हैं, 150 करते हैं। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम इस PNG लेयर के पीछे ले जाएंगे, ठीक है। देन इस टेक्स्ट लेयर पे जाके ओपेसिटी पे रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करेंगे। देन इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे। फिर इसको यहाँ पे इस स्क्वायर के यहाँ पे सेट करेंगे एंड इस पेदर को कर देंगे 14% के आसपास, ठीक है। एंड इसका स्पीड को और थोड़ा कम करते हैं, 110 करते हैं। इसको थोड़ा वॉइस के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे रिजल्ट टूल लेके कट करके यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, फिर इस ऊपर वाले सारे लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इस बैकग्राउंड के वाइट वाले लेयर को छोड़ के। फिर राइट क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे सबको। देन इफेक्ट्स पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्केल अप इन, देन स्केल अप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर जो की फ्रेम है, की फ्रेम को एकदम फास्ट एंड लास्ट में कर देंगे, ठीक है। फिर जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है वीडियो में, तो ये वाला हम बना लेते हैं। तो पहले हमारा जो पीछे वाला वाइट सॉलिड है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। देन जो टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे। एंड टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, फॉन्ट कर देंगे हम इसका भी हेल्वेटिका बोल्ड। फिर क्या करेंगे कि इसको सेंटर में करेंगे पूरा। देन ये जो दोनों टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे, फिर इसको कर देंगे डिलीट यहाँ से, ओके। देन इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे हमारा, फिर इफेक्ट्स पे जाके स्लाइड अप प्रीसेट मेरा डाल दूंगा यहाँ पे मैं, ओके। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे वॉइस के हिसाब से। ओपेसिटी को 10 फ्रेम पीछे लाएंगे। ओके, सही लग रहा है। अभी थोड़ा आगे जाके इसको डुप्लीकेट करेंगे। देन जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था
वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड इसका कलर हम कर देंगे रेड। इसको थोड़ा ऐसे सेट करेंगे। एंड इसका फिर से एक डुप्लीकेट बनाएंगे। फिर जो लास्ट टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि है रूटीन्स। अब रेजर टूल लेके इसको यहाँ से कट कर देंगे एंड बाकी का पार्ट डिलीट कर देंगे। फिर यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे ऐसा एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, ऐसा एक लाइन बनाएंगे। ओके, इसको यहाँ सेंटर में करेंगे। इसका कलर जो है, कलर हम कर देंगे रेड। इसको थोड़ा सा थिन करेंगे ऐसे। इसको यहाँ पे सेट करेंगे। फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे एंड इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे क्रॉप। फिर इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। एंड इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके क्रॉप में डाइट में एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे। फिर दिन इसको कर देंगे 100%। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, फिर इसको कर देंगे 0। देन दोनों को सिलेक्ट करके कर देंगे ईज इन एंड ईज आउट। फिर जो इनका ग्राफ्स है, ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले ले आते हैं ताकि एनिमेशन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। एंड की फ्रेम्स को थोड़ा सा कम करते हैं। ओके, अब सही लग रहा है। इसको और थोड़ा आगे ले आते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको भी कट कर देंगे, इसका बाकी पार्ट डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर हम हमारा जो नेक्स्ट एनिमेशन है वो बनाते हैं। बैकग्राउंड ले आ रहे, उसको एकदम लास्ट तक एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, ये जो हमने एनिमेशन बनाया था, इसका जो बैकग्राउंड है स्क्वायर ग्रीन वाला, उसको इस नेस्टेड लेयर के अंदर जाके उसको फिर से कॉपी करेंगे एक बार। ठीक है, फिर बाहर आके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। देन अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एनिमेशन है, ये वाला एनिमेशन, तो वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो फोटोज़ वाला फोल्डर है, वहाँ पे जाएंगे, फोटोज़ को यहाँ पे प्लेस करेंगे अच्छे से। फिर इफेक्ट्स में जाके फिर से स्लाइड अप इसे सर्च करेंगे एंड देन यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। फिर इसको इस पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका जो की फ्रेम है, की फ्रेम को थोड़ा सा पास लाएंगे ताकि ये थोड़ा सा फास्ट हो। देन इसका जो ग्राफ्स है, ग्राफ्स वगैरह कुछ ऐसा कर देंगे एंड की फ्रेम्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे वॉइस के हिसाब से। फिर ओपेसिटी पे जाके एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे। देन इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे एंड इस रेक्टेंगल के नीचे ऐसे प्लेस कर देंगे एंड ये ऊपर वाला पार्ट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, तो अब इतना तक आएंगे। देन इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, बाकी बार डिलीट कर देंगे इसका। देन जो बाकी का फोटोज है, देन वो यहाँ पे अच्छे से प्लेस करते हैं। इसको भी बड़ा करेंगे थोड़ा, फिर इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे।
देन एक एक करके ऐसे ही सारे फोटोज को यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड उसका ऑपेसिटी में जाके रेक्टेंगल मास्क लेके इसको इस स्क्वायर के लास्ट में ऐसा सेट कर देंगे, ठीक है। एंड सबको 5-5 फ्रेम्स में कट कर देंगे। फिर एक पीएनजी सिलेक्ट करेंगे एंड इसके लुमेट्री कलर्स में जाएंगे। देन इसका जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन एकदम 0 कर देंगे, ठीक है। फिर ये जो लिमेट्री कलर का इफेक्ट है वो हम इफेक्ट सेंटर में जाके कॉपी करेंगे इसका। देन जो सारा बाकी का पीएनजीस है उस पीएनजीस में हम ये अप्लाई कर देंगे। देन ये जो थर्ड वाला पीएनजी है इसको हम 5 फ्रेम में सेट करेंगे, ओके। ये पहले 10 फ्रेम में था तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, इसलिए हम इसको 5 फ्रेम में करेंगे। इससे आगे का भी थोड़ा कर देंगे 5 फ्रेम में। देन इस पीएनजी से हम फिर से 10 फ्रेम में करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा फास्ट होगा बीच में एंड देन धीरे धीरे स्लो होगा, ओके। तो इसको 10 फ्रेम में करेंगे एंड और भी जो फोटोज है उसको भी आगे प्लेस कर देते हैं। देन पेन टूल सेलेक्ट करेंगे एंड इस स्क्वायर के यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे शेप बनाएंगे, ठीक है। ऐसा शेप बनाएंगे। देन एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे एंड इसका फिल ऑफ कर देंगे एंड स्ट्रोक को ऑन कर देंगे। फिर स्ट्रोक का भी कलर वो रेड ही कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके इसको कर देंगे हम सेंटर, ठीक है। एंड इसका स्ट्रोक का थिकनेस थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ऑपेसिटी से फिर से रेक्टेंगल मास्क लेंगे इसका। देन इसको रोटेट करेंगे ऐसे। फिर यहाँ तक आके इसका फेदर थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड ये नीचे वाला ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सामने से थोड़ा फेड इन टाइप का दिखेगा, ओके। फिर इसका एक डुप्लीकेट बढ़ाएंगे। देन इसका जो मास्क है उसको डिलीट करेंगे। फिर इसको ले आएंगे यहाँ पे, ऐसे ले आएंगे, इसको रोटेट करेंगे। एसेंशियल ग्राफिक्स से रोटेट करेंगे इसको। देन इसको इस वाले कॉर्नर पे सेट कर देंगे, ठीक है, ओके। फिर ओपेसिटी पे जाएंगे, इसको भी सेम सामने पे थोड़ा सा मास्क कर देंगे एंड उसका फेदर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे लीनियर वाइप। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसका जो ट्रांजिशन कॉम्प्लीशन है उसको कर देंगे हम 50%। इसका जो वाइप एंगल है उसको हम कर देंगे 234 डिग्री। एंड उसका ट्रांजिशन कॉम्प्लीशन पे एक की लगाएंगे। फिर उसको कर देंगे फास्ट में 100%। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, देन उसको हम कर देंगे 50%। फिर इस दोनों को सेलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। फिर इसका जो ग्राफ है, ग्राफ को कुछ ऐसा कर देंगे।
फिर सेम इसको कॉपी करके इस ऊपर पर लेयर पे भी डाल देंगे। देन इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे यहाँ से। फिर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे। एंड इसका भी फॉन्ट हम कर देंगे हेल्वेटिका का बोल्ड, हेल्वेटिका का मीडियम करते हैं, ठीक है। एंड फिर इसका कलर हम कलर पिकर से ये रेड वाला कलर पिक कर लेंगे। देन इसके टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप कम करेंगे, -64। देन इस टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं, फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। फिर इसको वॉइस के हिसाब से सेट करेंगे। देन जो हमारा स्लाइड अप प्रीसेट है वो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। देन इसका की फ्रेम्स को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा लाइन है, लाइन पहले आ रहा है, देन हमारा टेक्स्ट आ रहा है। तो इसके लिए हम उसको थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट करेंगे। हाँ अभी ठीक है, ओके। तो अब इस टेक्स्ट लेयर को एक बार डुप्लीकेट करेंगे। देन इसको कर देंगे, हम नीचे लाएंगे इसको। देन जो सेकेंड टेक्स्ट था वो यहाँ पे लिख देंगे। देन यहाँ से सारे लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके नेस्ट कर देंगे एक बार। देन इफेक्ट्स पे जाके स्केल अप प्रीसेट सर्च करेंगे। फिर ये जो 3+ वाला है, मतलब ये थोड़ा फास्ट है, तो इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फिर इसका जो की फ्रेम है एकदम फास्ट और लास्ट में कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड ये जो प्रीसेट्स आप लोग देख रहे हो, ये मेरा खुद का बनाया प्रीसेट्स है। तो ये आप समझ सकते हो कि 1.5 से 2 साल की मेहनत है जो मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है, ठीक है। तो ये मेरे एडिटिंग वर्कफ्लो को बहुत ही फास्ट कर देता है। तो आप लोग देख ही सकते हो, मैं सिर्फ प्रीसेट को ड्रॉप कर रहा हूँ एंड उसका की फ्रेम्स बस एनिमेट कर रहा हूँ, तो उससे मेरा काम हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एकदम स्क्रैच से एनिमेशन बनाता तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाता। तो ये जो प्रीसेट्स है, ये प्रीसेट्स मैंने मेरे इंस्टा पे दे रखा है। मैंने एक रील पोस्ट किया था रिसेंटली, तो वहाँ पे आप जाओगे एंड वो रील को आप देखोगे एंड उस पर एक स्पेसिफिक वर्ड है, वो अगर आप कमेंट करोगे तो आपके डीएम में एक लिंक जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इस प्रीसेट्स को, सारे प्रीसेट्स को आप ले सकते हो, ठीक है। आगे का वीडियो एडिट करते हैं। तो इस नेस्टेड क्लिप के लास्ट में आएंगे एंड तो हम सर्च करेंगे स्लाइड लेफ्ट प्रीसेट, आउट वाला, ठीक है, आउट एनिमेशन वाला। तो ये वाला प्रीसेट लेंगे एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। देन इसके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसका जो की फ्रेम है, वो की फ्रेम हम थोड़ा सा सही करेंगे। हम इसको यहाँ पे लास्ट पे सेट करेंगे, ठीक है।
ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो अब हम ये इंस्टा पेज वाला एनिमेशन बनाएंगे। अब हमारा जो इंस्टा पेज का स्क्रीनशॉट है वो ले आएंगे यहाँ पे एंड इसको छोटा करेंगे। फिर इफेक्ट्स पे जाके सर्च करेंगे क्रॉप, फिर इसके ऊपर ड्रॉप कर देंगे। देन इसको इतना तक क्रॉप करेंगे। ओके, फिर इसको थोड़ा नीचे लाएंगे एंड इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। एंड इसका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट इसके सेंटर में कर देंगे। इसको थोड़ा और नीचे लाएंगे इतना तक और थोड़ा बड़ा करेंगे इसको। तो थोड़ा और नीचे लाएंगे इतना तक एंड यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। देन ओपेसिटी में जाके सर्कल मास्क लेंगे एक बार, फिर इसको जूम करेंगे। फिर इसका जो मास्क है, मास्क हम ले जाएंगे इसके प्रोफाइल पिक के पास। फिर इसको प्रोफाइल पिक को अच्छे से मास्क करेंगे। देन इसको हम नेक्स्ट करेंगे एक बार। उससे पहले स्क्रीनशॉट को हम एक बार कॉपी करेंगे, फिर उसको नेक्स्ट करेंगे। देन उस स्क्रीनशॉट को फिर से यहाँ पे एक बार पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसको एक बार जूम आउट कर लेते हैं। देन ये जो हमारा प्रोफाइल पिक है ये इस नेस्टेड क्लिप में सेपरेट हो गया है, तो इसको हम सेपरेटली एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे जो ये चीज़ है, इस सारे चीज़ों को एक एक करके नेस्टेड क्लिप करके इसको सेपरेट कर देंगे। ओके, इस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करके ओपेसिटी में जाके एक बार रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करेंगे। ये जो फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग वाला सेक्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसका फेदर कर देंगे 0। फिर इसको यहाँ पे अच्छे से मास्क करेंगे इसको। फिर इसको भी नेस्ट कर देंगे। इससे पहले एक बार इसको डुप्लीकेट कर देंगे, देन इसको नेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ये जो स्क्रीनशॉट है इसका मास्क पहले डिलीट करेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके फिर इससे ओपेसिटी से रेक्टेंगल मास्क लेंगे। देन इसको ऐसे रोटेट करके उसको बड़ा करेंगे, उसका फेदर 0 करेंगे। फिर ये जो नीचे का बायो एंड फॉलो वाला सेक्शन है इसको अच्छे से अब मास्क करेंगे। तो इस नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएंगे एंड इसका जो मास्क है इसका मास्क को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ऐसे। फिर इसको भी मास्क करके इसको भी नेस्ट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे कि इफेक्ट्स में जाके अल्ट्रा की सर्च करेंगे। फास्ट वाले नेस्टेड क्लिप पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, फिर कलर पिकर फिर ये जो की कलर पिकर टूल है इसको सिलेक्ट करेंगे। देन इस वाइट वाले कलर को पिक कर लेंगे। फिर ये मैट जनरेशन पे जाएंगे। ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी को हम 100% कर देंगे। देन
तो इस नेस्टेड क्लिप से जो अल्ट्रा की वाला इफेक्ट है तो उसको कॉपी करेंगे एंड हमारा जो ये फास्ट वाला नेस्टेड क्लिप है प्रोफाइल पिक वाला उस पर जाके इसको भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी सेट है। अब इसको एक एक करके एनिमेट करते हैं। तो इफेक्ट्स पे जाएंगे एंड स्लाइड अप प्रीसेट सर्च करेंगे, देन इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाकर इसका की फ्रेम्स को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे एंड सेकेंड वाले नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएंगे एंड अब देख सकते हो कि प्रोफाइल पिक का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम हटाने के लिए मास्क पे क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ से अच्छे से क्रॉप कर देंगे एंड ऊपर वाले नेस्टेड क्लिप पे भी जाएंगे एंड यहाँ से भी थोड़ा सा प्रोफाइल पिक का पार्ट दिख रहा है तो इसको भी अच्छे से क्रॉप कर देंगे। तो अब इसको एक एक करके एनिमेट कर लेते हैं। अभी इसका जो इंस्टाग्राम हैंडल का नेम है उसको मास्क करना हम भूल गए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएंगे एंड वो स्क्रीनशॉट को कॉपी करके यहाँ पे बाहर पेस्ट कर देंगे एंड इन तीनों नेस्टेड क्लिप को थोड़ा ऊपर करेंगे एंड इस स्क्रीनशॉट को हम यहाँ नीचे प्लेस करेंगे। ठीक है, फिर ये जो इसका मास्क है इसको मास्क को डिलीट करेंगे, देन फिर से रेक्टेंगल मास्क लेंगे एंड इसको रोटेट करेंगे ऐसे, देन इसका फेदर 0 करेंगे। फिर इसका जो ये नेम है ये नेम को अच्छे से हम मास्क कर लेंगे एक बार। ठीक है, फिर ये जो हमारा अल्ट्रा की वाला इफेक्ट है जो हमने सारे नेस्टेड क्लिप पे किया था बाहर से हम कॉपी करेंगे, देन इस पे भी हम वो इफेक्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। पहले इसका जो एंकर पॉइंट है वो इस टेक्स्ट लेयर के सेंटर में कर देते हैं, देन उसको थोड़ा बड़ा करेंगे। फिर ये शेप मार्जिन ऑन कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर देंगे, यहाँ पे अच्छे से सेट कर देंगे। ठीक है, ओके, तो अब सारे नेस्टेड क्लिप पे हम स्लाइड अप एनिमेशन डाल देंगे। एंड सारे नेस्टेड क्लिप को 2-3 फ्रेम बाद में सेट कर देंगे। तो ये जो हमारा ग्रीन कलर का स्क्वायर था उसको हम यहाँ पे कॉपी करके ले आएंगे एक बार। तो ये सारे नेस्टेड क्लिप को कट कर देते हैं ताकि टाइमलाइन क्लीन दिखे। ओके, तो इस स्क्वायर को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन इसको यहाँ ऊपर कर देंगे। फिर इसको नीचे करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करके या नीचे करेंगे। इसको यहाँ से ऊपर थोड़ा बढ़ा देंगे एंड नीचे से भी थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर इसको यहाँ नीचे करेंगे एंड इस रेक्टेंगल के यहाँ पे एक लाइन ले आएंगे बीच में। फिर इसका जो क्रॉप इफेक्ट है इसका क्रॉप को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये दो की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, ठीक है, ताकि ये एनिमेशन एकदम परफेक्ट दिखे। ओके, फिर एक पीएनजी ले आएंगे यहाँ पे एंड इसको बड़ा करके थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ऐसे। ओके, देन इस पीएनजी पे हम हमारा स्लाइड अप की सेट डाल देंगे एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ठीक है,
फिर ये जो ग्रीन वाला ग्राफिक है इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे एंड इसका ओपेसिटी 100% कर देंगे। फिर इसका जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर इसका सॉफ्टनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर इस सब लेयर को सिलेक्ट करके सिर्फ बैकग्राउंड वाला लेयर को छोड़ के इसको कर देंगे राइट क्लिक करके नेक्स्ट। देन यहाँ पे इसको कट कर देंगे। फिर इसको ऐसे बड़ा करके यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर देंगे इस कॉर्नर पे। ठीक है, देन इफेक्ट्स पे जाकर ट्रांसफॉर्म सर्च करेंगे एंड फिर उसको इस नेस्टेड क्लिप पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, देन इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके ट्रांसफॉर्म के पोजीशन के फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे। देन थोड़ा आगे जाके पोजीशन को इस साइड में कर देंगे। फिर दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। फिर जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड टेक्स्ट के बीच में उसका गैप थोड़ा कम कर देंगे, अप्रॉक्स -56 तक कर देते हैं। एंड जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो फॉन्ट हम हेल्वेटिका का मीडियम कर देते हैं। ठीक है, फिर ओपेसिटी में जाके उसका जो ब्लेंड मोड है उसका ब्लेंड मोड हम कर देंगे डिफरेंस। फिर ये जो दूसरा टेक्स्ट है इसको हटा देते हैं, एक एक टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन करते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट मैं हटा दूंगा एंड इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा मेरा स्लाइड अप प्रीसेट। ठीक है, देन इस टेक्स्ट को एक बार डुप्लीकेट करेंगे एंड जो सेकंड टेक्स्ट है वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। फिर इसको और एक बार डुप्लीकेट करेंगे एंड जो थर्ड टेक्स्ट है वो भी यहाँ पे लिख लेंगे। इस थर्ड टेक्स्ट के की फ्रेम्स को थोड़ा सा पीछे करेंगे ताकि ये थोड़ा स्लो होके आए स्क्रीन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे एंड तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम करेंगे नेक्स्ट। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके फिर एक बार इसको ब्लेंड मोड में जाके डिफरेंस कर देंगे। फिर इस टेक्स्ट लेयर के पोजीशन में जाके फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे। फिर थोड़ा आगे जाके पहले इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस वॉइस के हिसाब से यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, देन थोड़ा आगे जाके उसका जो पोजीशन का की फ्रेम है उसको इस साइड में कर देंगे इतना तक। फिर इसका जो की फ्रेम्स है उसको सिलेक्ट करके ईज इन एंड फिर ईज आउट कर देंगे। देन उसका ग्रब्स कुछ ऐसा कर देंगे एंड उसको एकदम लास्ट में कर देंगे। ठीक है, ओके, तो आप क्या करेंगे कि ये जो हमारा पीछे इमेज जो स्लाइड हो रहा है ना उसके साथ इस टेक्स्ट लेयर को स्लाइड हम सिंक करेंगे। ठीक है, अभी सिंक नहीं है थोड़ा, तो इसको सिंक करेंगे अभी यहाँ पे। तो इसका जो लास्ट की फ्रेम है इस टेक्स्ट लेयर का, तो इसका लास्ट की फ्रेम को थोड़ा सा आगे लाएंगे। देन इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इतना तक ले आएंगे ताकि ये इतना सा दिखे। ठीक है, देन हम की फ्रेम को फिर से लास्ट में कर देंगे। ओके, तो अब जो सेकंड वाला टेक्स्ट था इस साइड में वो भी लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस नेस्टेड क्लिप के अंदर जाएंगे। देन कोई भी एक टेक्स्ट कॉपी करके ले आएंगे। फिर इसको यहाँ पे बाहर पेस्ट करेंगे। देन जो हमारा इस साइड का टेक्स्ट था वो एक एक करके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो कट कर देंगे एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो इन दो टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे एंड इसका भी हम ब्लेंड मोड फिर से डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, एंड ये जो एम्पायर वाला सेंटेंस है ये थोड़ा इस दो ऊपर वाले सेंटेंस के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ओके, तो अब सही लग रहा है ये। ओके, तो आप क्या करेंगे कि हमारा जो पीछे वाला बैकग्राउंड लेयर है वाइट कलर का उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे
एंड मैं मेरा जो नाम है, मेरा नाम यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो वीडियो यही तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है देन वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट्स है तो आप वो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ। और अगर आपको आपका एडिटिंग वर्कफ्लो 10x फास्ट करना है देन यू हैव टू चेक आउट माई 100+ प्रीमियर प्रो प्रीसेट्स पैक, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको रिडायरेक्ट करेगा मेरे इंस्टा पेज के एक रील में, जिस रील में आपको इस प्रीसेट्स पैक का लिंक मिलेगा, ठीक है। एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी शॉर्ट एंड क्विक ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।